तो बजट 1,03,700 करोड़ रुपए का मंगलवार 24/5 ये दर्ज हो गया। क्यों? इसलिए कि इस बजट को खुद मुख्यमंत्री ने ग्रीन बजट की संज्ञा दी है। ग्रीन बजट आखिर क्यों है ये ग्रीन बजट? दूसरी अहम बात जो मुख्यमंत्री ने कही है कि ये ट्रिपल इंजन की सरकार का बजट है। इसका मतलब साफ है कि मुख्यमंत्री के इस बजट में और अगले जो वित्त वर्ष पूरा जो यहां से शुरू होगा इसमें बहुत ही कुछ खास किया गया है। क्या खास है, क्या अलग है? जैसा कि शिखा गुप्ता सीएम ने कहा है कि शहर इस समय बदलाव के दौर से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि ट्रिपल इंजन सरकार के साथ राष्ट्रीय राजधानी तेजी से प्रगति कर रही है। रेखा गुप्ता ने कहा कि मुफ्त सुविधाओं की संस्कृति से वृद्धि दर प्रभावित हुई है। ध्यान देने की बात है उनके भाषण का ये अंश कि मुफ्त सुविधाओं की संस्कृति से वृद्धि दर प्रभावित हुई है। इस दौरान 2018 से 20 के बीच राजस्व में गिरावट देखी गई। बजट में 74,000 करोड़ रुपए टैक्स रेवेन्यू का अनुमान लगाया गया है। इस बजट में दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी के लिए 11,666 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पानी से जुड़ी समस्याओं के लिए समाधान के लिए 9,000 करोड़ जल बोर्ड को आवंटित किए गए हैं। दिल्ली सरकार अपने कर्मचारियों के लिए एक इंटीग्रेटेड सेक्रेटेरिएट और रिहायशी कॉम्प्लेक्स भी बनाएगी। बहुत सारी और दुर्घटना इसमें इसकी विस्तार है, लेकिन हम सबसे पहले आपको ये बता दें कि हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। पहले हम उनका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। हमारे साथ है मिताली निकोर, इकोनॉमिस्ट हैं, ट्रेड एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ आकाश जिंदल जुड़ रहे हैं, इकोनॉमिस्ट है, और संदीप चौधरी पॉलिटिकल एनालिस्ट। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत है। और सबसे पहले संदीप जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप जरा इस पर हमें एक पहला रिमार्क दें कि आखिर इस बजट के बारे में खुद सीएम ने जो कुछ कहा है कि ये ट्रिपल इंजन सरकार के बजट है, ये ग्रीन बजट है, सीएम क्या कहना चाह रही हैं? कि सीएम ये बताना चाहती है ट्रिपल इंजन से मतलब होता है कि एमसीडी भी है, दिल्ली सरकार भी है और केंद्र सरकार का भी इसमें सहयोग है जी। तो इस तरीके से उन्होंने चीजों को रिप्रेजेंट किया है। फिर इसके बाद उन्होंने ग्रीन बजट कहने के पीछे ये पर्पज है, जो 1,03,700 करोड़ का बजट है उसमें लगभग 20% ग्रीनरी के ऊपर, पर्यावरण के ऊपर खर्च करने का गवर्नमेंट का पर्पज है। तो इसलिए इसको ग्रीन बजट का नाम दिया गया है। बाकी कई घोषणाएं हैं जो बहुत ही मनमोहक लगती हैं। बस चीजें ये हैं कि जैसी घोषणाएं हो वैसा काम जमीन पर उतर जाए। तो मुझे लगता है वाकई बजट सुनने में जितना अच्छा लग रहा है, पढ़ने में जितना अच्छा लग रहा है, देखने में जितना अच्छा लग रहा है, फिर उतना ही अच्छा जमीन पर भी लगेगा। चलिए, जैसी घोषणाएं हुई हैं वैसा काम रोड पर उतर जाए, काम धरातल पर उतर जाए, ये फर्स्ट रिमार्क है। इसके साथ ही मैं जानना चाहूंगा मिताली, एक और आपके पास आना चाहता हूं, आप कैसे देख रही है? हाउ इज दिस बजट, ट्रिपल इंजन सरकार की बजट, ग्रीन बजट, इस पे क्यों फोकस है इतना, ग्रीन बजट? सो थैंक यू मुझे शो में लाने के लिए। मैं आज का ये दिल्ली का बजट एनालाइज कर रही थी, और अगर हम इसे ऐसे देखें कि 3-4 चीजें मैं सबसे पहले ओपनिंग रिमार्क्स के तौर पर कहना चाहूंगी कि सबसे पहले तो जो टोटल बजट है अराउंड 1-1.5 लाख करोड़ का ये बजट है। तो ये बहुत बड़ा बजट नहीं है किसी भी स्टेट के लिए, और दिल्ली में और भी एरियाज हैं जहां से बजट और जहां से स्पेंडिंग होती है, जैसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस के जो बजट्स हैं वो भी काफी बड़े होते हैं दिल्ली में। तो सबसे पहली बात तो ये आई थिंक हमें इस कॉन्टेक्स्ट में इस बड़े बजट को देखने की बहुत आवश्यकता है कि ये पूरी तरह से दिल्ली का बजट नहीं है। अब 3 चीजें हैं जो एकदम स्टैंड आउट करती हैं इस बजट में। सबसे पहले जब हम इसे ग्रीन बजट कहते हैं, इसका मतलब ये है कि 21% टोटल जो सारी स्कीमें हैं उसकी एक अलाइनमेंट एनवायरमेंटल गोल्स के साथ करी गई है। ये कहा गया है कि हाँ ठीक है, दिल्ली में हमें पता है कि वाटर पोल्यूशन का प्रॉब्लम है, यमुना का प्रॉब्लम है, एयर पोल्यूशन का प्रॉब्लम है। तो इससे डील करने के लिए जो हम एलोकेशंस कर रहे हैं, चाहे वो 9,000 करोड़ दिल्ली जल बोर्ड के लिए हो, चाहे वो 7,000 करोड़ महिलाओं के लिए हो जहां पर वो एलपीजी की भी उनको प्रोविजन दी गई है और उन्हें कहा गया है कि आपके लिए फ्री ट्रांसपोर्ट करा जाएगा। तो ये सारे जो स्कीम्स हैं ये एक तरह से अलाइन हो रही हैं इस एनवायरमेंट गोल के लिए। लेकिन जो मैं चीजें ढूंढ रही थी, एक तो यमुना क्लीनिंग, उसके लिए 450 करोड़ डाले गए हैं नजफगढ़ ड्रेन को साफ करने के लिए। दूसरा है एयर पोल्यूशन के लिए एक एक्शन प्लान। ये एक्शन प्लान पूरी तरह से मिसिंग है। एयर पोल्यूशन पर उतना ना डिस्कशन हुआ आज पार्लियामेंट में, ना ही इसे देखा गया कि बजट में बहुत बड़ा इस पे आंकड़ा कोई आया। ओके, तो दिस इज योर फर्स्ट एन ओपनिंग रिमार्क। नेक्स्ट, आकाश जिंदल जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आपने कैसे देखा इस बजट को? इस बजट का जो आकार है
इस बजट के जो आवंटन है, जो एलोकेशंस है, उसकी जो सीक्वेंसिंग है, आपको क्या लग रहा है इसमें कुछ दूरदर्शिता है? और जिन बड़े चुनौतियों का दिल्ली शहरवासियों को सामना है, क्या उनके निवारण के लिए, उनके सोल्यूशन के लिए इसमें कुछ आपको दिख रहा है स्कोप? आकाश जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आप प्लीज अनम्यूट कर लें जी। आकाश जी, खुद को अनम्यूट कर ले आप। आकाश जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, मैं सेम सवाल को लेके संदीप जी आपके बताना चाहता हूं। आपने फर्स्ट जो अपने रिमार्क दिया, बहुत ही संक्षेप में आपने बात की, और सबसे बड़ी बात में कही कि जो अनाउंसमेंट है, जो घोषणाएं हैं, वो बस धरातल पर उतर जाए। तो अभी जो मिताली ने जिस एक कह सकते हैं कि कंसर्न को जाहिर किया है, आप इसे कैसे देख रहे हैं संदीप जी? एक बार रिपीट करेंगे अपना सवाल? संदीप जी, सवाल सीधा यही है कि जो अभी 21% जो कि एलोकेशन कुल मिलाकर जो है वो एनवायरनमेंट को जा रहा है, तो इससे ऐसा इसको एक टर्म दे दिया गया कि ये ग्रीन बजट है। तो जो मिताली कह रही है कि पोल्यूशन कंट्रोल को लेकर के कोई बड़ा अनाउंसमेंट नहीं है, मिताली, आई एम राइट? तो इस बारे में क्या आप भी देख रहे हैं कि कुछ कमी है? देखिए, मैं मिताली जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। दिल्ली की समस्याएं बहुत बड़ी हैं, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा, जैसे अभी धीरे धीरे गाड़ी पटरी पर आएगी तो देखते हैं सरकार कुछ ना कुछ आगे चीजें बढ़ाएगी, लेकिन वो ये शुरुआत करने की जरूरत है। जब हम सीढ़ियां चलते हैं, पहले से फर्स्ट सीढ़ी पर पैर रखना पड़ता है। जब हम साइकिल चलानी शुरू करते हैं, आपने देखा होगा, पहले आजकल के बच्चों को तो छोटी साइकिलें मिल जाते हैं, हम कंची चलाते थे, डंडा चलाते थे, तब गद्दी तक पहुंचते थे। तो मुझे लगता है रेखा गुप्ता की जो पहल है, पहल का स्वागत होना चाहिए। स्कीम बड़ी मनमोहक है, जिस तरीके से बच्चों को साइकिल देने की बात है, स्टूडेंट्स को लैपटॉप देने की बात है, महिलाओं के फ्री ट्रांसपोर्ट की बात की गई है, ग्रीन दिल्ली की बात की गई है। तो मुझे लगता है काफी कुछ बदलाव हमें देखने को मिल सकता है। जैसे मैंने पहले कहा कि अगर चीजें, जो स्कीम है, जो हमारी जो इन्वेस्टमेंट है, वो प्रॉपर धरातल पर उतरे और वो जमीन पर दिखाई दे, वो हवा हवाई ना हो, जिस तरीके से कई बार चीजें फिर बाद में खाली घोषणाएं साबित हो जाती है और हम और आप खाली डिस्कशन करते रह जाते हैं। ठीक है। तो संदीप जी, इसलिए जो मिताली ने सवाल उठाया कि इवन दो 21% ऑलमोस्ट ऑफ द बजट इज हेडेड टुवर्ड्स एनवायरमेंट, बट उसका जो वे ऑफ मूवमेंट है कि क्या क्या आप करेंगे, इसकी कोई विस्तार से उसमें चर्चा नहीं है। मिताली, आप इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें। आप बेसिकली अपने सवाल में क्या चाह रही हैं कि इसमें क्या हो सकता था? क्या उसका स्कोप अभी है, नहीं, खत्म हो गया है? नहीं, मुझे ऐसे लगता है कि बजट में तो सिर्फ एक अमाउंट का एलोकेशन होता है। तो अब हमारे पास एक पूरा साल है, हमें पता है कि कितना बजट अवेलेबल है, इसमें नई नई स्कीमें भी लॉन्च करी जा सकती हैं। और मैं यही कहूंगी इस सरकार को कि 10 साल के बाद दिल्ली सरकार में एक बदलाव आया, बीजेपी की सरकार आई। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे दिल्ली में, मैं बचपन से दिल्ली वासी रही हूँ, मैं हमेशा से यही रही हूँ, और मैंने ये देखा है कि बाहर जो हमारी सर्दियां होती थी, दिल्ली की सर्दी, वो एक बहुत ही लेजेंडरी चीज होती थी। सब लोग दूर दूर से आते थे कि हाँ, हम तुम्हारे यहाँ पर आना चाहते हैं, दिल्ली की सर्दी को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। और आज ये स्थिति है कि लोग अक्टूबर से लेके मार्च तक दिल्ली में आना ही नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उस सीजन में हम दिल्ली में आए ही ना, क्योंकि पोल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ गया है। क्योंकि और मुझे ये लगता है कि इस सरकार के लिए, मैं बिल्कुल संदीप जी से सहमत हूँ, ये नई चीज है, नई सरकार है, बहुत एक लेगेसी सिस्टम को उन्हें डील करना पड़ रहा है। लेकिन जैसे रेखा गुप्ता ने आज कहा, ये ट्रिपल इंजन सरकार है, तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी इस सरकार से बहुत हाई हैं कि अगर आप ट्रिपल इंजन पे आ रही हैं, तो फिर आप बताइए कि आप कैसे इन चीजों को फास्ट ट्रैक करेंगी, जो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है, चाहे वो ट्रैफिक हो, चाहे वो एयर क्वालिटी हो, चाहे वो वाटर क्वालिटी हो, चाहे वो ये चीज हो कि हमारा ग्राउंड वाटर 55% ग्राउंड वाटर दिल्ली में यूजेबल नहीं है, पोर्टेबल नहीं है। तो इन चीजों को अगर हम इसे ग्रीन बजट कह रहे हैं, तो फिर ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम इन सब चीजों पर एक एक्चुअल एक्शन प्लान लेकर आए। ठीक है, तो आपको लगता है कि एक्शन प्लान, मे बी एक्शन प्लान का आगे और उसका विस्तारीकरण हो? अभी तो एलोकेशन की बात हुई है। आकाश जिंदल जी हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। आकाश जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मेरा सवाल आपसे यही है कि इस बजट के बारे में जो आपने सुना, पढ़ा, अब आपको क्या लग रहा है, ये बजट
कितना पॉजिटिव आपको नजर आ रहा है? ग्रीन बजट की संज्ञा इस बजट को दी गई है, इसका अर्थ क्या है? ओहो, आकाश जी को हम अब भी नहीं सुन पा रहे हैं। आई एम रियली सॉरी, विल ट्राई अगेन। ओके, तो अब आते हैं जरा इस पे, इसकी जरूरतों पे। संदीप जी, मैं फिर थोड़ा उसी पे फोकस करना चाह रहा था कि अगर हम ये देखें, आपसे अगर हम ये पूछें कि टॉप 3 प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए इस सरकार की। देखिए, ये तो हमें दिख गया कि सरकार ने जिस तरह से एलोकेशन किया है फंड्स का, उसमें एनवायरमेंट, एजुकेशन और साथ साथ हेल्थ, ये 3 चीजें हैं। तो क्या दिल्ली के लिए वाकई यही 3 चीजें अभी प्रायोरिटी पे हैं या कुछ और भी हो सकती थी ऑन प्रायोरिटी बेसिस? देखिए आजम साहब, यही चीजें प्रायोरिटी पे हैं। और जैसा मिताली जी ने बातें कही, मैं मिताली जी की बात से सहमत हूं, लेकिन मिताली जी को एक चीज देखनी और समझनी पड़ेगी कि रेखा जी जो है आजकल बहुत सोचकर और संभल कर बोलने लगी है, क्योंकि उन्होंने जैसे जैसे जिम्मेदारी ली थी और स्पीड पकड़ी थी, तो कई बार उनकी जबान से चीजें गलत निकल गई, कई बार चीजें गलत मैसेज चले गए, और उनके लिए जो चीजें पॉजिटिविटी के चक्कर में थी वो चीजें नेगेटिव होने लगी। तो इसलिए उनको ये बताना तो अच्छा लगा, 1,03,700 करोड़ का बजट है और ग्रीन उसका बजट है, ग्रीन दिल्ली का बजट है, और ये 3 जो सरकारें हैं उन तीनों सरकार का ट्रिपल इंजन का बजट है। लेकिन इसके अलावा वो ये स्पष्ट करने में कहीं ना कहीं रुक गई, कह लीजिए, क्योंकि गलतियां हो जाती है कि हम किस तरीके से ग्रीनरी पे जो है खर्च करेंगे, वो हम एनजीओ के माध्यम से करेंगे या हमारा ये रोड मैप रहेगा, इस तरीके से आपकी और हमारी भागीदारी इसमें रह सकती है। तो वो जो चीजें हैं उसको या तो उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया, या जिस तरीके से अभी हमारी अमेरिका के साथ ट्रेड डील हुई है, ये तो पूरा हिंदुस्तान जानता है, लेकिन ट्रेड डील में लिखा हुआ क्या है, टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, किस तरीके से हो रही है, वो मीडिया को भी नहीं पता और हमें भी नहीं पता। तो अभी चीजें कई बार जल्दी में पूरी डिस्क्लोज नहीं होती, या कई चीजें पूरी तरीके से तैयार नहीं होती, तो अभी हमें और आपको सबको देखना पड़ेगा। लेकिन अभी जो चीजें हमने पढ़ी हैं, जो चीजें हमारे सामने निकल के आ रही हैं, वो सुनने में बहुत अच्छी लग रही हैं। ठीक है, एक जो हम कह सकते हैं कि एमसीडीज से जो लोग एक्सपेक्टेशन होती हैं, वो कई बार नाले, गलियां, संकरी गलियां, और जो उससे आगे अगर हम बढ़ जाएं तो फिर हम खास तौर से देखते हैं कि गर्मियों के स्थिति में पानी की भी बहुत ज्यादा इस पे दिक्कतें सामने आती हैं। तो दिल्ली, एक तो ये कि अपने आप में एक दिल्ली है, और प्लस ये कि देश की राजधानी है, वहां पर अगर दिल्ली शहर में अगर ये दिखने लगे कि टैंकर्स पर मजबूरी है कि पानी मिले लोगों को, लंबे लंबे लाइनें दिखने लगे, गलियां संकरी हो, वहां कुछ ऐसी दुर्घटना हो गई हो तो फायर ब्रिगेड की जो है टीम वहां ना पहुंच पाए समय पे, तो इसका भी जिक्र किया गया है इसमें। तो मिताली, मैं आपके पास आना चाहता हूं इस सवाल के साथ कि आपको क्या लग रहा है कि इन इश्यूज को एड्रेस करना, भले ही ऐसा लगता है कई बार कि बड़ा दीज आर द ट्रिफल थिंग्स, बट ये ऐसी चीजें हैं जब ऐसी कोई बड़ी घटना होती है तो दिल्ली पर कहीं ना कहीं एक दाग छोड़ जाती है। तो आपको इस पर दिख रहा है, क्योंकि इसका तो बराबर उन्होंने बजट में उल्लेख भी किया है, डिस्क्राइब किया उन्होंने उसको। नहीं, ये बहुत अच्छा है और ये मैं एक्चुअली वेलकम करती हूँ, क्योंकि आप ये देखिए कि दिल्ली जल बोर्ड को भी 9,000 करोड़ 9,000 करोड़ दिए गए हैं, और हम दिल्ली को कभी किसी और शहर से कंपेयर नहीं करते हैं। हम सोचते हैं कि दिल्ली में अगर ये हो रहा है तो सोचो दुनिया में क्या हो रहा होगा, बाकी देश में क्या हो रहा होगा। लेकिन पिछले 6 महीने से हम लोग एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं मेरी संस्था निकोर एसोसिएट्स में, जिसकी वजह से मैं ऑलमोस्ट 30-35 सिटीज में विजिट कर चुकी हूँ। और इस विजिट में मुझे ये समझ में आया है कि बहुत सारे शहर हैं जो दिल्ली से काफी आगे बढ़ चुके हैं, चाहे वो वाटर सप्लाई हो, और ये शहर ऐसे नहीं है जो कि मतलब टियर 1 सिटी जिसे कहा जाएगा, लेकिन जैसे भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर एक मात्र एग्जाम्पल है जहां पर आप नल खोलिए और वो पानी आप पी सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इतना काम किया है अपने पानी को साफ करने में। या फिर उदयपुर है, और उदयपुर में पूरे शहर का जो वेस्ट है वो रिसाइकल होता है। वहां पर एक बहुत बड़ा वेस्ट रिसाइकलिंग प्लांट शहर के बिल्कुल बीचों बीच लगाया गया है, और पूरे शहर का वेस्ट वहां पे वेस्ट टू एनर्जी और वेस्ट टू ग्राउंड वाटर, मतलब उसका पानी रिसाइकल होके वापस ग्राउंड वाटर में भी जाता है और इंडस्ट्रीज को भी सप्लाई होता है। तो मैं ये कह रही हूँ कि बहुत सारे इनोवेटिव एग्जाम्पल्स हमारे पास अपने ही देश में हैं,
जो बाकी शहर कर रहे हैं, और दिल्ली को भी अब उन शहरों से सीखना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली अब आज वो दिल्ली नहीं है कि मतलब सिर्फ इसी राजधानी में काम हुआ है, पूरे देश में सारे शहरों में बहुत काम हो रहा है, और दिल्ली इन शहरों से भी बहुत सीख सकता है अपना सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली का कंपटीशन देश के भी दूसरे राजधानियों से है, मतलब अलग अलग राज्यों की जो राजधानियां हैं या दूसरे मेट्रो सिटीज है या बड़े शहर हैं। आकाश जिंदल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारी कोशिश होगी कि हम उन्हें सुन पाए। आकाश जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? बजट कैसा है ये? आप मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल सुन रहे हैं, आप बोलें। जी जी, देखिए बजट के दो हिस्से होते हैं, पहला एक्सपेंडिचर, दूसरा इनकम। ठीक अब है। इसको मैं दो हिस्सों में डिवाइड करूंगा। जहां तक एक्सपेंडिचर की बात है, वेलफेयर की बात है, मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया बजट है। देखिए हर चीज का ध्यान रखा गया है। इलेक्ट्रिक बसेस की बात की गई है, अटल कैंटीन की बात की गई है, ई ऑटो की बात की गई है बहनों के लिए, हमारी महिला हाट, लाडली योजना, लैपटॉप फॉर स्टूडेंट्स। सबसे अच्छी बात है ग्रीन बजट। बट बजट का दो हिस्से होते हैं। एक तरफ बजट बात करता है एलोकेशन की, दूसरी तरफ बजट बात करता है कमाई की, इनकम की। मेरे हिसाब से जहां एक्सपेंडिचर, जहां वेलफेयर की बात है, दिल्ली वालों के फायदे की बात है, डेवलपमेंट की बात है, बहुत अच्छी बात कर रहा है। बट जहां बजट में कुछ कमियां दिखाई दे रही हैं, कमाई को लेके, ग्रोथ को लेके कुछ कमियां दिखाई दे रही हैं। देखिए हो क्या रहा है, अगर दिल्ली को अंडरस्टैंड करें हम, सन 2000 के बाद पिछले 26 साल में क्या हुआ है जी। 1980s की बात करें, 90s की बात करें, दिल्ली जो एक बहुत बड़ा बिजनेस और ट्रेड और कॉमर्स का सेंटर होता था, अब वो क्या होता जा रहा है, एक रेजिडेंशियल हब बनता जा रहा है। होता क्या था 80s में, 90s में, नोएडा से, गुड़गांव से लोग दिल्ली में नौकरी करने आते थे। अब वो क्या है, कारोबार सारा चला गया कहां पे, नोएडा में, गुड़गांव में, ग्रेटर नोएडा में। हालांकि उनकी डेवलपमेंट भी हो, वो भी हमारे अपने हैं, हरियाणा भी हमारा अपना है, यूपी भी हमारा अपना है, और दिल्ली बन गया रेजिडेंशियल हब। अब दिल्ली को इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए, इंडस्ट्रियल ग्रोथ का मतलब यह नहीं कि आप पॉल्यूटिंग यूनिट्स ही लगाएं, नॉन पॉल्यूटिंग यूनिट्स का दिल्ली में बहुत स्कोप है। तो सबसे पहले तो नॉन पॉल्यूटिंग यूनिट्स के लिए दिल्ली में काफी काम होना चाहिए था। दूसरा आईटी बीपीओ की बात करें, आईटी बीपीओ में गुरुग्राम हमारे सामने एक बहुत ही एग्जाम्पल, एक बहुत ही अच्छा रोल मॉडल के रूप में पेश हुआ है। तो आईटी बीपीओ का काम दिल्ली में हो सकता था, जहां से कमाई हो सकती थी। साथ ही साथ कुछ सेमीकंडक्टर की बात की गई है, बट जहां कमाई की एलोकेशन है कि बिजनेस आए, जहां से टैक्स जनरेशन हो, उन चीजों पे फोकस कम रखा गया है। क्योंकि बजट के अंदर एक तो हो गया कि आपने सेंट्रल गवर्नमेंट से एड लेनी है, ठीक है, ट्रिपल इंजन सरकार है, डबल इंजन सरकार है, आपको एड मिल जाएगी। बट दिल्ली तो ऐसा होना चाहिए, कमाऊ पूत होना चाहिए। दिल्ली में तो बिल्कुल। और जिंदल जी मेरा एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि रेखा गुप्ता ने जब अपने बजट भाषण में जब इस बात का जिक्र किया कि मुफ्त सुविधाओं की संस्कृति से वृद्धि दर प्रभावित हुई है, ग्रोथ रेट पर असर पड़ा है, इस दौरान 2018 से 20 के बीच राजस्व में गिरावट देखी गई है, इसको कैसे देखें, इसमें क्या है, क्या संदेश है इसमें? देखिए बात सिंपल सी है, राजस्व में जब उस तरह की ग्रोथ नहीं हो रही तो राजस्व में ग्रोथ की जाए। अब राजस्व में ग्रोथ कैसे होगी, राजस्व में ग्रोथ होगी तभी जब कारोबार बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा, कमर्शियल एक्टिविटी बढ़ेगी। और दिल्ली में बहुत सी कमर्शियल एक्टिविटी हो सकती है, नॉन पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री लग सकती है, बीपीओ आईटी का काम हो सकता है, और बहुत सी डेवलपमेंट का काम हो सकता है। तो वो डेवलपमेंट और ग्रोथ के काम पे फोकस होना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं जो है उस काम को उतना फोकस नहीं किया गया जितना सोचा गया था। अच्छा, चूंकि आप हमारे पास काफी देर से जुड़ पाए, मेरा एक सवाल आपसे ये भी होगा वेरी ओपनली कि आपको इस बजट में अगर 3 अच्छी बातें नजर आ रही तो वो क्या है? इफ यू हैव गॉन थ्रू दिस इन डिटेल, 3 अच्छी बातें जो शायद गुज़िश्ता बजट में नहीं था, पिछले बजटों में। सबसे पहली बात मुझे जो अच्छी लग रही है, ग्रीन बजट। ग्रीन बजट सुनने में रिलीफ मिलता है, क्योंकि हम सबको पता है नवंबर, दिसंबर, जनवरी हमने कैसे काटी है, वी ऑल नो। तो होता क्या था, लगता था, मन ये करता था, सीधी बात करूंगा, कि दिल्ली से भाग के कहीं चले जाए, कहीं अब्रॉड जाते थे तो लगता था कि वहीं रह जाए, दिल्ली में वापस ना आए। तो सबसे अच्छी बात यह है। तो सबसे अच्छी बात तो यह है कि कम से कम सुनने में तो मजा आ ही गया ना, मतलब इतना तो हुआ कि सुनने में ही काफी आपने रिलीफ महसूस कर लिया। तो मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता भी इसको रिलीफ महसूस कर रही होगी। अब हो सकता है कि फिर उसको एक्सपीरियंस भी करे, इसके लिए क्या होना है इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। दूसरा क्या है अहम पॉइंट? दूसरा जो है, महिलाओं के लिए, हमारी बहनों के लिए काफी एलोकेशन रखी गई है। अच्छी बात है कि दिल्ली महिलाओं की सिक्योरिटी के लिए, महिलाओं की ग्रोथ के लिए, महिलाओं की डेवलपमेंट के लिए अच्छा काम कर रहा है। तीसरा ये लग रहा है
कि अच्छी चीजें हैं कि वेलफेयर स्कीम जैसे अटल कैंटीन है। अब बहुत से ऐसे लोग हैं जो उतना अफोर्ड नहीं कर सकते, फिर गौ माता की सेवा के लिए गौशाला का प्रोविजन रखा जा रहा है। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं मैं इसे इस तरीके से रेट करूंगा। सबसे पहले ग्रीन बजट बहुत अच्छा रिलीफ देने वाली चीज है। महिलाओं हमारी बहनों के लिए एलोकेशन रखा गया है, उसके ऊपर काम किया जाएगा, वो भी काफी अच्छी चीज है। ठीक है। उसके अलावा जो है कई वेलफेयर की चीजें जैसे अटल कैंटीन है, बहुत अच्छी प्रैक्टिकल बेनिफिशियल चीज है। गौशाला, बहुत सी जो है गौ माता की सेवा करनी है, वैसे उन लोगों को जो है ठीक है। उस तरह मैं आप तमाम लोगों को थोड़ा रोकना चाहूंगा। इस वक्त एक बड़ी खबर आ गई है, ब्रेकिंग न्यूज है, आपको देने जा रहे हैं। पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच बातचीत हुई है। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं। पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच बात हुई है। पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की पश्चिम एशिया संकट पर हुई है बातचीत। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर ने इस बात की जानकारी दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई है बातचीत हुई है, और यह बातचीत हुई है पश्चिम एशिया संकट पर। जो मिडिल ईस्ट में इस वक्त जो संकट गहराया है उस पर बातचीत हुई है। पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं उनके बीच ये बातचीत हुई है, और पश्चिम एशिया संकट पर यह बातचीत हुई है। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर ने इस बात की जानकारी दी है। वापस चलते हैं चर्चा में। फिर से एक बार संदीप जी, मैं आपके पास आना चाह रहा था। आर यू फीलिंग टू वेरी गुड, एक अच्छा वाइब मिल रहा है ग्रीन बजट, तो अब क्या करें? मतलब इसके आगे और क्या क्या चीजें अच्छी हैं जो अच्छा फील कराएंगी? आपने क्या नोटिस किया? पिन पॉइंट करें तो 3 बड़ी चीजें क्या है इस बजट की? देखिए आजम जी, मेरी हंसी छूट रही थी अभी जब कहा गया कि सुनने में बजट अच्छा लगता है। ये बीजेपी की सबसे बड़ी खासियत है कि बीजेपी जब कोई चीज लेकर के आती है तो मतलब जैसे अभी आपने कहा कि अमेरिका के जो राजदूत है उनसे खबर मिली कि मोदी जी की बात हुई है। ये हमारे राजदूत ने या हमारे विदेश मंत्रालय ने या पीएमओ ने खबर नहीं दी, लेकिन अच्छी बात है, चलो बात हुई और मोदी जी के फोन से अगर ये युद्ध रुक जाए तो बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है। रही बात हमारे बजट की, तो जिस तरीके से सरकारों ने घोषणाएं की, देखिए हमारे यहाँ 100 स्मार्ट सिटी भी बने, हमारे यहाँ काला धन भी आया, 15-15 लाख रुपए भी सबको मिले, 2 करोड़ रोजगार भी हर साल मिले। तो सुनने में बहुत अच्छी लगती है बीजेपी नेताओं की बातें, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि रेखा गुप्ता की जो बातें हैं या जो उन्होंने घोषणाएं की हैं या जिस तरीके का बजट पेश किया है, ये वाकई दिल्ली को बदलने वाला होगा और लोगों का जो खोया हुआ विश्वास है वो बहाल होगा। ओके, मिताली, आपने जैसा पहले बताया कि आप दिल्ली में आपका बचपना गुजरा, यहां पढ़ी लिखी, सब कुछ हुआ, तो आप दिल्ली को किस लेवल पर देखना चाहती हैं? व्हाट लेवल यू वांट टू सी दिल्ली बजट के जरिए से देखे तो? सॉरी, मुझे अभी जैसे ही आपने कहा ना वेस्ट एशिया में कॉल्स आ रहे हैं, वैसे ही मेरे फोन कॉल्स भी स्टार्ट हो गए हैं। ओके। आप समझ ही गए होंगे। लेकिन टू आंसर योर क्वेश्चन, मैं दिल्ली को एक वर्ल्ड क्लास सिटी के माध्यम से देखना चाहती हूँ। जो लोग यहाँ आते हैं, मेरे मित्र बाहर मैं पढ़ी हूँ, वो यहाँ आते हैं मुझे मिलने के लिए या फिर अपने काम के लिए, वो यहाँ आके ये ना कहें, स्पेशली महिलाएं आके ये ना कहें कि दिल्ली अब बहुत अनसेफ है। और ये बात मैं उनको बार बार कहती रहती हूँ कि दिल्ली अनसेफ नहीं है, अब बहुत काम हुआ है दिल्ली में। और मैं बहुत शहरों में खुद जा चुकी हूँ और मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस ने बहुत काम किया है महिलाओं की सेफ्टी इंप्रूव करने के लिए। इस बार इस बजट की मैं 3 अच्छी चीजें भी कहना चाहती हूँ, क्योंकि शायद मैं थोड़ा सा क्रिटिकल हो रही थी एयर पोल्यूशन को लेके और वाटर पोल्यूशन को लेके, लेकिन जो महिलाओं के लिए इस बजट में सारे एलोकेशंस में देख रही हूँ, चाहे वो सीसीटीवी कैमराज हों, क्योंकि अभी हमने फ्री बस की बात करी, लेकिन इसमें एक पूरा स्कीम है सीसीटीवी कैमरास के लिए, जो पूरे शहर में सीसीटीवी लाए जाएंगे, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है। दूसरा, जो आंगनवाड़ी के लिए एलोकेशन किया गया है, ये बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि आंगनवाड़ी हमारे महिलाओं और बच्चों के लिए एक फॉर्मेटिव ईयर्स में बहुत बड़ा सपोर्ट देते हैं। और तीसरा, जो महिलाओं को सपोर्ट मिलेगा रोजगार के लिए और उनको ट्रेनिंग के लिए और उनकी एजुकेशन के लिए, पूरा एक प्लान बनाया गया है और इसमें भी 7,000 करोड़ एलोकेट करे गए हैं। तो मुझे लगता है कि महिलाओं के लिए डेफिनेटली काफी कुछ है इस बजट में। अगर मैं और कहूं तो ऑफ कोर्स केयर इकोनॉमी पर और काम हो सकता है, रोजगार के लिए और काम हो सकता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। एक ये इसी पे मैं सोच रहा था कि एक फाइनल कमेंट आकाश जी का फिर से एक बार ले लें। आकाश जी, फाइनल कमेंट आपके लिए, आपके पास ही मैं आ रहा हूं फाइनल कमेंट के लिए, कि इस बजट को धरातल पर हम देख पाए उसके लिए हमें कितना इंतजार करना होगा? आपने कहा ना कि सुनने में अच्छा लग रहा है,
और चूंकि जाहिर बात है आज तो सुनने का ही दिन था, आज वित्त मंत्री और सीएम के सुनाने का दिन था और हम लोगों के सुनने का दिन था, लेकिन अब हमें देखने और महसूस करने का भी दिन आएगा, तो उस पर कितना इंतजार करना पड़ेगा। बीजेपी अच्छी इंप्लीमेंटेशन के लिए जानी जाती है। आज तक इन लोगों ने जो कहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट में भी इंप्लीमेंट किया है, तो मुझे लगता है इंप्लीमेंटेशन तो ठीक हो जाएगी। ओके, ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बातचीत करके और मुझे उम्मीद है कि दिल्ली वासी भी इस चीज को महसूस कर पा रहे होंगे कि जो सरकार ने अपने भाषण में सीएम रेखा गुप्ता ने अपने बजटीय भाषण में जो बातें कही हैं, जिन चीजों का वर्णन किया है, इट इज बीइंग अप्रिशिएटेड। और अब लोगों की उम्मीद बढ़ गई है कि चूंकि ये ट्रिपल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार का बजट है, एवरी लेयर इज गवर्न्ड बाय यू, तो अब ये बहुत ज्यादा आशाएं हैं कि ये बातें जो लिखित रूप में है वो अक्षरशः धरातल पर उतरेंगी। इस उम्मीद के साथ ये चर्चा यहां पर खत्म होती है। आप बने रहें न्यूज़ 18 के साथ, हमें दें इजाजत।